हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनवर शुक्ला आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ जो टॉपिक्स बचे थे उनके आगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का कल के टॉपिक में प्रकाश हो चुका था। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, सर्पिकल मिरर। गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। वह दर्पण है, उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं अब। वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है उसके पहले जानेंगे हम वक्रता केंद्र की डीप में। एक गोला है जो उसका केंद्र, मान लो एक वृत्त है, वृत्त मीन्स गोला, उसका एक केंद्र होता है। दर्पण का एक भाग है, मान लो एक गोलाई में क्या है, एक कोई दर्पण है और उस दर्पण का कोई एक बिंदु जिससे आप पार्कल से आप एक गोले को बनाते हैं, जहां पर पार्कल का बिंदु होता है वही क्या होता है, उसका केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण का एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। उस केंद्र बिंदु से दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या होती है। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपने फार्मूला सुना होगा, F बराबर R/2। F मीन्स फोकस दूरी, R बराबर वक्रता त्रिज्या अपान 2। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध क्या होता है? 1/F = 1/B + 1/U, मतलब 1/F बराबर 1/B + 1/U। यह क्या होता है? गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को
रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे रेखीय आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती हैं। यम बराबर y2 अपान y1, मतलब कि उन दोनों की लंबाई, लंबवत जो है लंबाई, इक्वल मतलब बराबर माइनस में v अपान u। b यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई है और u क्या है, वस्तु की लंबाई है। आज के सेशन में मैंने आपके थियोरेटिकल पावर मतलब कि थियरी, आपकी जितनी भी परिभाषा से रिलेटेड थे पॉइंट को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। आपको अब मैं बताने वाला हूँ अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। साथ ही साथ चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरा सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। इसे डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का इसे डॉक्टर भी प्रयोग करते हैं। डॉक्टर कहाँ प्रयोग करते हैं? छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाता है। जैसे कभी भी आँख का या नाक का, गले का ऑपरेशन किया जाता है, तब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग और हम लोग कहाँ कर सकते हैं? टेबल लैंपों में के शैडो में भी किया जाता है। बल्ब से चली किरणों दर्पण से परावर्तित होकर अभिसारी हो जाती हैं और मेज के थोड़े से क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाती हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर, कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश का समानांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। हम आपको आने वाले आगे जो हम बोर्ड के माध्यम से जो आपको बोर्डिंग करके पढ़ाएंगे, तब उसका एक हम जो फिक्स मिड पॉइंट्स होते हैं और जो उसके सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बोर्डिंग के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मैं ये आपसे गुजारिश है।